बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। इमरान खान जो नंगी कठपुतलियां हैं उनको जिस तरह से डी चौक में चौक चौराहे में लाकर और इमरान खान ने खड़ा कर दिया है, ये भी इमरान खान का ही कमाल है। ये इमरान खान को इजाज़त देनी पड़ेगी कि अडयाला जेल बैठ के उन्होंने पहले इस निज़ाम को, इस निज़ाम की कठपुतलियों को, एक एक किरदार को, एक एक इमारत को पहले अवाम के सामने एक्सपोज किया, बेनकाब किया, इनके असल चेहरे अवाम को दिखाए। और अब इमरान खान इस नंगे निज़ाम को मज़ीद गंदा कर रहा है, इमरान खान मज़ीद एक्सपोज कर रहा है और चौक और चौराहे में ले आया है। पहले ये जो कठपुतलियाँ हैं जिनको इमरान खान ने, जिनका असल चेहरा इमरान खान ने अवाम को दिखाया, ये मुख्तलिफ इमारतों में कठपुतलियाँ बैठी हुई थी। अब इमरान खान ने इनको घसीट कर और PTI ने इनको घसीट कर डी चौक ला खड़ा किया है कि हर आता जाता देखे कि इन कठपुतलियों की हैसियत और औकात क्या है। इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा कहा जाता था, जब इमरान खान कहते थे कि मैं मुल्क की खातिर बातचीत करने को तैयार हूँ, लेकिन ताकतवरों से बात करूँगा, या जो ताकतवर हैं वो अपने जिन हैंडलर्स को, या हैंडलर्स अपने जिन जो भी उनके अर्दली हैं उनको जब वो नामजद करेंगे, नॉमिनेट करेंगे, तो मैं उनके साथ बातचीत करने को तैयार हूँ। तो इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम ये लगता था कि देखें, इमरान खान अभी भी कहता है मैं फ़ौज से बात करना चाहता हूँ, सियासतदानों से बात नहीं करना चाहता। इमरान खान कहता था कि इनके पास इख्तियार नहीं है, मैं क्या इनसे बात करूँ, इनके पास कोई इनकी हैसियत और औकात नहीं है, ये तो अपनी मर्ज़ी से पानी नहीं पी सकते, मैं इनसे क्या बातचीत करूँ। खैर, इमरान खान को PTI के कुछ लोग भी जाके कहना शुरू हो गए, खान साहब हमें पॉलिटिकल पार्टी से बात करनी चाहिए। खान साहब ने भी ब्लफ कॉल कर लिया, उन्होंने कहा ठीक है कर लेते हैं मुज़ाकरात। खान साहब ने कमेटी बना दी, मुज़ाकरात का ड्रामा शुरू हो गया। 23 दिसंबर को मुज़ाकरात हुए। 23 दिसंबर को लंबी तारीख पड़ी 2 जनवरी की, और 2 जनवरी की जो तारीख पड़ी उसमें कहा गया कि जनाब 2 जनवरी को अगली नशिस्त होगी और उसमें बड़ा कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा, फलां हो जाएगा, पता सबको ही था। और इस दौरान पहली नशिस्त के बाद जब इमरान खान साहब के पास उनकी मुज़ाकराती टीम गई, तो इमरान खान ने उनको कैटेगोरिकल कहा कि इन मुज़ाकरात की आड़ में 2 चीज़ें नहीं रुकनी चाहिए। एक, 26 नवंबर के ऊपर बातचीत नहीं रुकनी चाहिए, और दूसरा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मैंने जो कॉल दे रखी है ये मुतासर नहीं होनी चाहिए, दोनों चीज़ें। मामलात आगे बढ़ते चले गए। 2 जनवरी आ गया। 2 जनवरी को फिर दूसरा सेशन हुआ मुज़ाकरात का, और उस सेशन में जो आलामिया जारी किया गया, उस आलामिया में बाकायदा लिखा गया है, और उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें बाकायदा पढ़ा गया है कि PTI ने कहा कि हमें रिटर्न मुतालबात देने से पहले इमरान खान के साथ हमने एक नशिस्त करनी है, और ऐसी जगह पे करनी है जहाँ पे बगिंग डिवाइसेस ना हो, जहाँ पे कैमरे ना लगे हुए हों। हम इमरान खान के साथ बैठ के खुल के कुछ बातें करना चाहते हैं, हमें टाइम दें। और हुकूमत की कमेटी ने एग्री किया कि बिल्कुल आपकी जायज़ मुतालबा है। 2 जनवरी से लेके आज 8 जनवरी आ गई है, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस लम्हे तक तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम को इमरान खान के साथ हुकूमत नहीं मिलवा सकी। ये है हैसियत इन कठपुतलियों की, ये है इनकी औकात, ये है इनकी ताकत। इमरान खान बिल्कुल दुरुस्त कहता था कि मैं बात करने को तैयार हूँ, उन्हीं से बात करूँगा जिनके पास ताकत है, जिनके पास इख्तियार है, जिन्होंने इनकी जिस्म में रूह फूंकी हुई है। ये तो मुर्दा है, इनके जिस्म में तो रूह किसी और ने फूंकी हुई है, तो उन्हीं से बात करूँगा जिन्होंने इसके जिस्म में। और फिर यहाँ पे एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि इमरान खान को 1% भी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं चाहिए, 1% भी। बल्कि इस वक्त तो हालात ये हैं कि मियाँ जावेद लतीफ़ ने एक टॉक शो में कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को ये बात सोचनी चाहिए कि जो भी उनके साथ खड़ा होता है वो अनपॉपुलर क्यों हो जाता है। इस वक्त तो हालात और सूरत हाल ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा होता है वो अनपॉपुलर हो जाता है, वो अवाम में उसके हवाले से सेंटिमेंट ठीक नहीं रहते। तो जिस इस्टेब्लिशमेंट के साथ लगने से पूरी जमातें फारिग हो गई हैं, इमरान खान पागल है उस इस्टेब्लिशमेंट को कहेगा कि मुझे सपोर्ट करो। इमरान खान का मुतालबा सिंपल एक है, कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है। इमरान खान कहता है कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तानियों को करने दो। जब आइन ने लोगों को इख्तियार दिया है कि वो वोट दे के हुकूमत बना सकते हैं, उनको बनाने दो, जिसको वो वोट देते हैं उसे आने दो। दूसरा, इमरान खान कहते हैं कानून की हुक्मरानी आने दो। तीसरा, वो कहते हैं कि अदलिया को आज़ाद कर दो। वो कहते हैं कि जुडिशरी में चाबी वाले खिलौनों को जिस तरह से चाबी दी जाती है और उनसे फैसले करवाए जाते हैं, जिन बेचारों को के पास ये इख्तियार भी नहीं रहा कि वो किस तारीख को फैसला सुनाएंगे, ये इख्तियार भी उनके पास नहीं रहा, तो इतना तो इख्तियार उनको दे दो कि यार फैसला चलें आपकी मर्जी का वो कर देगा, खान को कन्विक्ट कर देगा वो जज, लेकिन इतना तो उसको इख्तियार दे दो यार कि वो कम से कम जो तारीख उसने अपनी ज़बान से कही है उस पर तो फैसला सुना सके। आपने नहीं सुनाने दिया, उसने एक तारीख और डाल दी, उस पर भी वो फैसला बेचारा नहीं सुना सका। इतनी तो अदलिया को आज़ादी दे दें, इतनी तो जजेस को आज़ादी दे दें कि अपनी मर्जी की तारीख तो वो तय कर सकें। फैसला हमारी अदलिया में जज नहीं अपनी मर्जी से कर सकते,
ये अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। अदलिया में यानी मैं सुप्रीम कोर्ट के नाम ले देता हूँ, जो अपने हलफ से वफा करने वाले जजेस मौजूद हैं, और जो इस्लामाबादी कोर्ट में, लाहौर कोर्ट क्योंकि मैं कवर नहीं करता, वहाँ पे भी जजेस हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मंसूर अली शाह साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, अतर मिनल्ला साहब हैं, आयशा मलिक साहब हैं, और अकील अब्बासी साहब हैं, मलिक शहजाद अहमद खान साहब हैं, इरफान साहब हैं, और अभी ये आइनी बेंच वाले तो अभी तक कोई एक आइनी बेंच का किसी एक जज का कोई एक ऐसा फैसला नहीं है जिस पे आप कह सकें कि वो अपने आप उनको इस कैटेगरी में कम से कम डाल सकें। मेरे नज़दीक तो कोई ऐसा जज नहीं है सिवाय आयशा मलिक साहबा के, वो आइनी बेंच का में उनको ज़रूर रखा गया था, लेकिन अब उनको नहीं बिठाया जाता। तो ये हैं। फिर इस्लामाबादी कोर्ट में आपके सामने हैं वो जजेस, मोहसिन अख्तर कैनी साहब हों, बाबर सत्तार साहब हों, जहांगीरी साहब हों, सरदार एजाज इसा खान साहब हों, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हों, समन रिफत इम्तियाज़ साहब हों, मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब हों, ये जजेस मौजूद हैं जिनका एक पता है कि यार ये अपने हलफ के मुताबिक चीज़ें कर रहे होते हैं। तो बाकी सारी सूरत हाल आपके सामने। अब जब इमरान PTI की मुज़ाकराती कमेटी ने कहा जी हमें इमरान खान से मिलवा दें, 2 तारीख से लेके आज 8 तारीख जिस लम्हे तक मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, हुकूमत उनको अडयाला में मुलाकात नहीं करवा सकी। और अडयाला किसके ज़ेरे इंतज़ाम है? पंजाब हुकूमत, मरीम नवाज़, और ज़ाहिर है इस्लामाबाद का भी एक तरह से वो है, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वज़ारत दाखिला भी कर सकती है। तो ये हालात हैं, ये सूरत हाल है। इमरान खान ने जो पहले दिन से कह रहा था कि इनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है, लेकिन इमरान खान पे इल्ज़ाम लगता था कि वो कहता है मैंने एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है। अभी भी इमरान खान ने कुछ नहीं सीखा। भाई वो क्या रहा है? वो ये नहीं कह रहा कि मुझे एस्टैब्लिशमेंट कोई मुझे बरी करवा दे, मेरे प्लेटलेट्स खुदा न खास्ता गिरवा के और मुझे कोई रिलीफ दिलवा दें, बायोमेट्रिक मशीन यहाँ पे ले आएँ, मुझे पाकिस्तान से भगा दें, मुझे पाकिस्तान उसके बाद ले आएँ। और फिर देखें, इमरान खान पाकिस्तान की तारीख में शायद किसी ने ऐसी मज़ामत आज तक नहीं की जो इमरान खान ने की है, जो कर छोड़ी है, जो इमरान खान ने अपने अमल से साबित कर दिया है। आप देखें ना कि इमरान खान को अब इमरान खान खुद खुल के ये सारी बातें बता रहे हैं। हलीमा खान साहब बता रही हैं कि पहले कहा गया 3 साल के लिए बाहर चले जाएं, जब अटक में इमरान खान साहब थे 3 साल के लिए बाहर चले जाएं, फिर कहा गया 2 साल के लिए चले जाएं, फिर कहा गया साल के लिए चले जाएं। अब यहाँ तक मिन्नतें तरले हो रही हैं, इमरान खान के पाँव में बैठे हुए हैं कि चलें आपको बनीगला शिफ्ट कर देते हैं, आप बस ये है कि 6 महीने खामोश होकर बैठ जाएं। मतलब ये हालात हैं, ये सूरत हाल हैं। पूरा निज़ाम उस एक कैदी के सामने बेबस है। उसने पूरे निज़ाम को लिटा दिया है, उसने पूरे निज़ाम को शिकस्त दे दिया है। पूरा निज़ाम तमाम तर जबर फस्तायत के बावजूद, अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाई अफरीदी लगाने के बावजूद, अपनी मर्ज़ी का अमीनुद्दीन खान, जमाल खान मुदक्किल, मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, अपनी मर्ज़ी का आइनी बेंच बनवाने के बावजूद, वो आमिर फ़ारूक साहब पे इतना एतमाद होने के बावजूद, आलिया नीलम साहबा पर इतना एतमाद होने के बावजूद, निचली अदालतों में हुमायूं दिलावर साहब, शाहरुख अर्जुमान साहब और कुदरतुल्ला साहब और जज मोहम्मद बशीर साहब, इन सब के होने के बावजूद भी ये निज़ाम और मीडिया साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ, सिकंदर उस्मान राजा साथ, काजी फायजी सा घटिया इंसान साथ था, सरदार तारिक मसूद साहब साथ थे। मतलब पूरा निज़ाम, अदलिया, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, पार्लियामेंट, लोटे, असम्बलियाँ, सब कुछ होने के बावजूद भी ये इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सके। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।